ताजमहल के बारे में एक कहानी हम सबने सुनी है। मोहब्बत की एक ऐसी दास्तां जिसका अंजाम बहुत ही खौफनाक था। लेकिन क्या हो अगर ये सदियों पुरानी कहानी जो हम सबको सच लगती है, तारीख का सबसे बड़ा झूठ निकले। आइए आज इसके पीछे की हकीकत को जानते हैं। तो कहानी कुछ यूं है कि इस अजीम यादगार की तामीर के पीछे एक बहुत ही सफाक हकीकत छुपी है। एक ऐसी हकीकत जो इसकी बेमिसाल खूबसूरती पर आप कह सकते हैं कि एक काला धब्बा लगा देती है। कहा जाता है कि इस शाहकार को बनाने के लिए पूरे 20,000 माहिर कारीगरों ने अपनी जिंदगी के बेहतरीन साल लगा दिए। ये वो लोग थे, वो हुनरमंद थे जिन्होंने अपनी रूह से इस संगे मरमर को तराशा था। और इनाम में उन्हें क्या मिला? अफवाह तो यही है कि जब ताजमहल मुकम्मल हुआ तो शाहजहां ने हुक्म दिया कि इन तमाम कारीगरों के हाथ काट दिए जाएं ताकि ऐसी कोई दूसरी इमारत दुनिया में कभी ना बन सके। सोचकर ही रोंगटे खड़े हो जाते हैं, है ना? लेकिन एक मिनट के लिए रुकें। क्या इतनी मशहूर कहानी वाकई सच हो सकती है? क्या तारीख के औराक में वाकई इतनी बेरहमी दर्ज है, या फिर हकीकत कुछ और ही है? अगर ये सच नहीं तो फिर सवाल ये पैदा होता है कि ये कहानी आई कहाँ से और कैसे ये लोगों के ज़हनों में इतनी पुख्ता हो गई कि आज तक उसे सच माना जाता है। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ये कहानी सदियों पुरानी है ही नहीं। ताजमहल 1648 में मुकम्मल हुआ, लेकिन ये अफवाह 1960 की दहाई में फैलना शुरू हुई, यानी तकरीबन 300 साल के वक्फे के बाद। असल में तहकीक से पता चलता है कि ये किस्सा कुछ मुकामी टूरिस्ट गाइड्स ने घड़ा था। क्यों? सिर्फ सयाहों की दिलचस्पी बढ़ाने और कहानी को मजीद सनसनीखेज बनाने के लिए। मतलब एक मार्केटिंग की चाल जो आगे चलकर तारीख का हिस्सा बन गई। अच्छा, अब इस झूठ को बेनकाब करने वाले ठोस सबूत की तरफ आते हैं। एक ऐसा सबूत जो खुद मुगल दौर की तारीख में मौजूद है और इस अफवाह की बुनियादों को ही हिला देता है। तारीखी रिकॉर्ड्स ये बताते हैं कि जिन कारीगरों ने ताजमहल पर काम किया, उनमें से बहुत से हुनरमंदों ने शाहजहां के अगले बड़े प्रोजेक्ट यानी दिल्ली के लाल किले की तामीर में भी अहम किरदार अदा किया। और सबसे बड़ा सबूत तो ये है कि ताजमहल और लाल किला दोनों के चीफ आर्किटेक्ट एक ही शख्स थे, उस्ताद अहमद लाहौरी। ये एक ऐसी तारीखी हकीकत है जिसे झुटलाया नहीं जा सकता। तो अब एक बहुत सीधा सा सवाल है, अगर कारीगरों के हाथ काट दिए गए होते तो भला वो लाल किला जैसा एक और अजीम शाकार कैसे तामीर कर सकते थे? ये तो मुमकिन ही नहीं है। तो फिर इन कारीगरों का असल में हुआ क्या? सच्चाई इस खौफनाक कहानी के बिल्कुल उलट है, और सच पूछें तो इससे कहीं ज्यादा मुतासिरकुन और दिलचस्प भी है। इन हुनरमंदों को सजा नहीं दी गई, बल्कि उनके काम का ऐसा शानदार इनाम दिया गया जिसकी मिसाल मिलना बहुत मुश्किल है। शाहजहां ने इन 20,000 कारीगरों और उनके खानदानों के रहने के लिए ताजमहल का बिल्कुल करीब एक पूरा का पूरा कस्बा तामीर करवाया था, और इस जगह को ताजगंज का नाम दिया गया। ये कस्बा असल में उन कारीगरों के हुनर और मेहनत का एक एतराफ़ था। ताजगंज उन कारीगरों के लिए सिर्फ एक घर नहीं था, बल्कि एक इनाम, एक एहसास और एक ऐसी जिंदा कम्युनिटी थी जिसे नस्लों तक कायम रहने के लिए बनाया गया था। और इस कहानी का सबसे खूबसूरत पहलू तो यह है कि शाहजहां का दिया हुआ यह इनाम आज भी अपनी असल शक्ल में जिंदा है। आज तकरीबन 400 साल से भी ज्यादा गुजरने के बाद इन कारीगरों की विरासत इसी जगह पर सांस ले रही है। जी हां, आज भी ताजमहल के उन असल कारीगरों की औलाद इसी ताजगंज में रहती है। और कमाल की बात यह है कि वो आज भी संगे मरमर पर नक्शो निगारी का वही रिवायती काम करते हैं और अपने आबाओ अजदाद के फन और विरासत को जिंदा रखे हुए हैं। तो अगली बार जब कटे हुए हाथों की ये कहानी सामने आए तो इसके पीछे छुपी सच्चाई को जरूर याद रखा जाए, जो इस झूठ से कहीं ज्यादा खूबसूरत और ताकतवर है। ये वाकया हमें सोचने पर मजबूर करता है कि तारीख में ऐसी और कितनी ही कहानियां होंगी जिन्हें हम सच समझते हैं, लेकिन उनकी हकीकत शायद कुछ और ही हो।